हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल की इस खास सीरीज़ में, जहां हम रीजनिंग के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो एक स्कोर बूस्टर सीरीज़ है, जो आपकी डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हुए हैं उनको लेकर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी हर क्वेश्चन को साथ साथ अपने मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना और अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करना और कुछ यहाँ से सीख कर जाना कि को क्या तरीका है मेरा सॉल्व करने का। अगर वो तरीके से आपका कम टाइम में सॉल्व हो रहे हैं तो प्लीज़ उसे अपनाना। और इसी तरीके से हम डेली की क्लास की तैयारी करेंगे, हम डेली क्लासेस करेंगे। आज एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं जो जुलाई मंथ में एग्ज़ाम होने हैं उनके। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे जिन जिनका भी एग्ज़ाम जुलाई में है। और अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए। आप लोगों की जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में पूरी मदद की जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, जो कल से यानी कि 5 तारीख से 5 जुलाई से जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की आउट हो जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी, कल रिलीज़ होंगी। तो उसमें जो भी आंसर की आएंगी ना, अब उनको हम कल सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो कल बहुत ही तगड़े सेशन होने वाले हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो तो खास तौर पर देखना ही ना भूलना। और अपने जितने दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उन सभी तक उन वीडियोस को जरूर पहुंचाना, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम जो कि जून में हुए, हम जुलाई में उन्हें बैठकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबके साथ मिलकर एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन, और हाँ, आज के जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम, उसमें से लिए हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो जुलाई में भी एक एग्जाम होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। चलिए सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं कि एक पजल का, एक छोटी सी पजल है जिसमें 5 टीचर्स हैं ABCDE, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। सी डज नॉट। चलिए, इन दोनों दो ऑप्शन है हमारे पास, दो एलिमेंट है, एक है नाम टीचर्स के और एक है सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को यहाँ पे ना फिक्स कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट फिक्स करना ना थोड़ा सा इजी बनाएगा इस क्वेश्चन को। फिजिक्स, केमिस्ट्री वैसे तो ऑलरेडी इजी है, बट थोड़ा और इसको इजी बना देगा। सब्जेक्ट को फिक्स कर दिया हमने, जूलॉजी और क्या रह गया हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, मैथ्स। चलिए अब एक एक करके अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो पहले जो हमें कंडीशन दे रखी है, सी डज नॉट टीच बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सी ना तो फिजिक्स पढ़ाएगा, ना केमिस्ट्री पढ़ाएगा, ना ही बॉटनी पढ़ाएगा, यानी कि सी यहाँ पे नहीं आ सकता। ए डज नॉट टीच बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में ए नहीं पढ़ाएगा और जूलॉजी में भी नहीं पढ़ाएगा। मैथमेटिक्स इज टॉट बाय बी। मैथमेटिक्स इज टॉट बाय बी, मैथ्स जो है उसे बी पढ़ाता है। ई डज नॉट टीच केमिस्ट्री और बॉटनी। वैसे यहाँ पे और नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एंड होना चाहिए था। इसका जो करेक्ट ग्रामेटिकल रूप बनता वो एंड होना चाहिए था। केमिस्ट्री और बॉटनी दोनों नहीं पढ़ाते एंड, यानी कि केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो यहाँ पे अगर बात करें, सब ऊपर भी हर जगह और की जगह एंड ही आना चाहिए था। ई डज नॉट टीच केमिस्ट्री और बॉटनी। ई जो है ना तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा ना ही बॉटनी पढ़ाएगा। अब यहां से एक चीज देखो, अगर मैं सी को देखूं, सिर्फ सिर्फ सी को देखना आप लोग, सी ना फिजिक्स पढ़ा सकता, ना केमिस्ट्री पढ़ा सकता, ना बॉटनी पढ़ा सकता, ना मैथ्स पढ़ा सकता, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी बी पढ़ा रहा है। यहाँ पे इन तीन जगह पे आएगा नहीं, तो बचा क्या यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक बात है, सी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ई को देखो, सिर्फ ई ना केमिस्ट्री पढ़ा सकता, ना बॉटनी पढ़ा सकता, बाकी जूलॉजी और मैथ्स तो वैसे ही नहीं पढ़ा सकता, तो ई पढ़ाएगा क्या, फिजिक्स पढ़ाएगा। अब हमारे पास कौन बचा है, ए बचा है। ए बॉटनी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे ए बॉटनी नहीं पढ़ा सकता, तो ए के लिए एक ही जगह बची थी, केमिस्ट्री। अब कौन बच गया, डी बच गया, डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे सारे टीचर और सब्जेक्ट फिक्स हो गए। हमसे पूछा गया कि फिजिक्स कौन पढ़ाता है, तो फिजिक्स हमें पढ़ा रहा है, ई पढ़ा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ऑल ऑफिसर्स आर सिंगर्स। सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो सिंगर्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये सारे ऑफिसर हैं और ये सिंगर्स भी हैं, सारे के सारे ऑफिसर सिंगर्स हैं।
दूसरे कलर से बना देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को बिल्कुल भी। सारे के सारे ऑफिसर सिंगर हैं। सम सिंगर्स आर म्यूजिशियंस, कुछ सिंगर्स म्यूजिशियन भी हैं। ठीक है। सम सिंगर्स आर ऑफिसर, कंक्लूजन क्या है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। सम सिंगर्स आर ऑफिसर्स, क्या कुछ सिंगर ऑफिसर हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। सिंगर्स के अंदर ये जितना भी ये वाला पार्ट है ये सारा ऑफिसर्स का ही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नो सिंगर इज एन ऑफिसर, कोई भी सिंगर ऑफिसर, अरे यहाँ पे साफ दिख तो रहा है ये इसके अंदर ही है भाई, तो ऐसा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सिंगर ऑफिसर ना हो, तो ये बात गलत है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। बहुत इजी वाला था, अगला अच्छा है। ऑल गर्ल्स आर एक्सपर्ट्स, ठीक है, सभी गर्ल्स एक्सपर्ट हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा ना, पहले डायग्राम पे फोकस रखते हैं हम अपना कि ये लड़कियां हैं, सारी लड़कियां क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। किस चीज में है वो तो लड़कियां ही जाने। सम एक्सपर्ट्स आर टूरिस्ट, कुछ एक्सपर्ट क्या हैं, टूरिस्ट हैं। ऑल टूरिस्ट आर फॉरनर्स, सारे के सारे टूरिस्ट क्या हैं, फॉरनर्स हैं। क्योंकि देसी लोग जो हैं वो अपना काम धंधे में लगे हुए हैं, कोई टूरिज्म पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, घूमने फिरने नहीं जा रहा है। तो यहां पे हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया। सारी लड़कियां एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट टूरिस्ट हैं और सारे टूरिस्ट फॉरनर हैं। अब कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो जो हमें दिया गया है, सम फॉरनर्स आर एक्सपर्ट, क्या कुछ फॉरनर्स एक्सपर्ट हैं? कुछ फॉरनर्स और एक्सपर्ट के बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है हमें, तो ये बात बिल्कुल सही है। सम फॉरनर्स आर गर्ल्स, क्या कुछ फॉरनर्स गर्ल्स है? गर्ल्स और फॉरनर्स के बीच में कुछ लिंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नो फॉरनर इज गर्ल, क्या कोई भी फॉरनर गर्ल नहीं है? अगर देखो ये कब होता है कि जब गर्ल और फॉरनर का जो सर्कल है उसके बीच में हम क्रॉस लगा दे कि हो ही नहीं सकता, क्या हो ही नहीं सकता, तो यहां पे लिखा है कि नो फॉरनर इज गर्ल, ये भी बात गलत है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखो, हम ये भी कह रहे हैं कि सम फॉरनर्स आर गर्ल्स, ये भी गलत है। कोई भी फॉरनर गर्ल नहीं है, ये भी बात गलत है। जब यहां पे सम आ गया और नो आ गया और फॉरनर और गर्ल्स सेम एलिमेंट आ गए, तो ये कौन सा केस बनता है? आपका आइदर और का केस बनता है। ये केस बनता है आप लोगों का आइदर और का केस बनता है। यानी कि क्या तो ये बात सच है कि सम फॉरनर्स आर गर्ल्स, या फिर ये बात सच है कि कोई भी फॉरनर गर्ल्स नहीं है। ठीक है, आइदर और वाला केस बन रहा है। ऑल टूरिस्ट आर एक्सपर्ट, क्या सारे टूरिस्ट एक्सपर्ट के अंदर है? नहीं, सिर्फ कुछ हिस्सा टूरिस्ट का एक्सपर्ट में कॉमन है, तो ये बात गलत है। तो अब यहां पे जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो कौन सा सही होगा कि कंक्लूजन 1 2 4 ये गलत, ये गलत है। कंक्लूजन 1 एंड आइदर 2 और 3 फॉलोज, देखो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंक्लूजन 1 तो हमारा फॉलो हो रहा है, 2 और 3 में आइदर और का केस लग रहा है, तो यही कंक्लूजन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कि पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और सेकंड और थर्ड में आइदर और लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड रिलेशन का है। तो हमने दो सिलोजिज्म के क्वेश्चन देखे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखे, एक इजी था, दूसरा आइदर और वाला केस था, तो दोनों ही देख लिए हमने। अब हम कोडेड ब्लड रिलेशन देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने उठाए हैं आज के क्लास के लिए। a प्लस बी का मतलब ये है, ठीक है, इन चीजों को ना आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना होता, डायरेक्ट आप आ जाइए इस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन में देखते चलिए और बाद में दोबारा पढ़ते चलिए। p प्लस एम, प्लस का मतलब है a इज फादर ऑफ b, यानी कि p जो है वो फादर है किसके, m के। m डिवाइडेड बाय q, डिवीजन का मतलब है कि सिस्टर, कौन, m सिस्टर है किसकी, q की। q मल्टीप्लाइड बाय n, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि a इज डॉटर, यानी कि q जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है, n की। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये m और q क्या है, बहन भाई है, m के फादर p हैं, q की जो पेरेंट है वो n है, तो इसका मतलब क्या होगा, q के जो फादर है p है और उनकी वाइफ कौन है, n, यानी कि n क्या हो जाएंगी, मदर, n क्या हो जाएंगी, मदर। ठीक है, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया कि m और q तो दोनों बहनें हैं आपस में। n मल्टीप्लाइड बाय t, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि डॉटर, मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, a इज डॉटर ऑफ b, तो n इज डॉटर ऑफ t, अगेन n इज डॉटर ऑफ t,
T माइनस यू, माइनस का मतलब है कि A इज हस्बैंड ऑफ B, तो T इज हस्बैंड ऑफ यू, T इज हस्बैंड ऑफ यू। देखो दोबारा देखो, P प्लस M, M प्लस का मतलब है कि फादर, तो P फादर हो गए M के, M डिवीजन बाय Q, डिवाइडेड बाय Q, डिवीजन का मतलब यहाँ पे सिस्टर है तो M सिस्टर है Q की, Q मल्टीप्लाइड बाय N, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि A डॉटर है B की, तो ये Q डॉटर होगी N की, N किसकी डॉटर हो गई T की, T माइनस यू, माइनस का मतलब है हस्बैंड, तो T किसके हस्बैंड है U के। हमसे पूछा गया है P N से कैसे रिलेटेड, अरे ये तो T और U का तो कोई रिश्ता वैसे बनता ही, मतलब बनाने का हमें तुक नहीं बना, P और N के बीच में रिश्ता पूछ लिया तो P N के क्या लगते हैं, यहाँ पे जब भी पूछा जाए ना P रिलेटेड टू N, तो हमें P का रिश्ता बताना होता है, N का नहीं। P का रिश्ता क्या है, हस्बैंड का, P क्या है, हस्बैंड है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जीवा इज डॉटर ऑफ माही, जीवा जो है वो डॉटर है किसकी, माही की। माही हैज टू सन्स, यानी कि जीवा के दो भाई हैं, जीवा के दो भाई हैं, क्योंकि माही हैज टू सन और जीवा ऑलरेडी एक डॉटर है, तो जीवा के दो भाई हो जाएंगे। अदा इज डॉटर ऑफ मृदुला, हु इज द वाइफ ऑफ माहिज सन, अदा इज डॉटर ऑफ मृदुला, हु कौन, मृदुला की बात हो रही है, जब भी कभी हुआ है तो उससे ठीक पहले वाले की बात हो रही होती है, तो यानी कि अदा इज डॉटर ऑफ मृदुला, हु इज वाइफ ऑफ माही सन, माही के इन दो बेटों में से किसी एक की वाइफ, किसी एक की वाइफ कौन है, मृदुला है, और इनकी बेटी कौन है, अदा, इनकी बेटी कौन है, अदा है। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं ताकि आप लोगों को ना दिक्कत ना हो कोई भी समझने में। चलिए मैं एक भाई को यहां बना देता हूं, हो सकता है आगे इनकी भी वाइफ हो, तो यहां पे इस लड़के की, माही के इस लड़के की वाइफ कौन है, मृदुला है, और मृदुला की बेटी कौन है, अदा, क्योंकि अदा इज डॉटर ऑफ मृदुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीनू इज प्रेम्स मदर, ठीक है, वीनू जो है प्रेम की मदर है, वीनू जो है मदर है किसकी, प्रेम की, इसको अलग से लिखेंगे। प्रेम इज ब्रदर ऑफ अशोक, हु इज फादर ऑफ अदा, हु कौन भाई, अशोक फादर है, हु से ठीक पहले वाले की बात होती है, तो अशोक क्या है, फादर ऑफ अदा है, तो यानी कि यहां पे कौन आएगा, अशोक आएगा, क्योंकि अदा की माता मृदुला है, तो उनके हस्बैंड ही अदा के फादर होंगे, तो अशोक यहां पे आएगा। और हमें बोला गया है एक चीज और, कि जो प्रेम है वो किसका भाई है, अशोक का, तो यानी कि अशोक का भाई जो दूसरा भाई था वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, वो प्रेम यहां पे आएगा। तो जीवा, अशोक और प्रेम ये माही के बच्चे हैं, मृदुला अशोक की वाइफ है, अदा इनकी बेटी है। अब प्रेम की मम्मी यहां पे बता रखा था हमें, प्रेम की माताजी कौन है, वीनू, प्रेम के फादर अगर माही हैं तो उनकी वाइफ हो जाएंगी कौन, वीनू, उनकी वाइफ हो जाएंगी वीनू। अब हमसे पूछा गया है अदा का रिश्ता वीनू से क्या है, अदा से चलेंगे, अगर वीनू से चले हम, वीनू के हस्बैंड माही, माही की बेटी जीवा, उनके ब्रदर अशोक और उनकी बेटी अदा, यानी कि अशोक माही और वीनू के लड़के हैं, बेटे हैं, और उनकी बेटी कौन है, अदा, यानी कि बेटे की बेटी, वीनू के बेटे की बेटी कौन है, अदा, यानी कि अदा वीनू की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, अदा क्या लगेगी, वीनू की ग्रैंड डॉटर लगेंगी, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पोती लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, पॉसिबल का कोड हमें दे रखा है 16, 15, 19, 19, 9, 2, 1, ठीक है, ये कोड दे रखा है। जैसे ही हमने पॉसिबल देखा ना, हम समझ गए कि आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा, मैंने 1-6 नहीं पढ़ा, मैंने 16 पढ़ा, क्योंकि हमें देखते ही समझ आ गया पी का कोड है ये 15 है, 19 है, ये भी 19 है, आई 9 होता है, बी 2 होता है, एल 12 होता है, ई क्या होता है, 5 होता है, तो यही कोड दे रखा है। आगे हमें सर्विस का कोड बताना है, तो सर्विस क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 19, 5,
18 22 9 3 5, 19 5 18 22 9 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 5 18 22 9 3 5, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा कोड है एक, MAGNIFICENT, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का जो कोड है वो है JOHBNFUOFDJ। ये बहुत ही अच्छा कोड है, आप लोगों को कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ से। तो देखो, हमने देखा कि ये 13 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 15 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 14 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 14 है, 6 6 9 21 3 15 5 6 14 4 20 10। तो यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे पैटर्न बनते हुए दिखता नहीं है। जब भी कभी अगर पैटर्न नहीं बन रहा है तो काउंटिंग करो कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं बीच से। कैसे? अगर हम यहाँ से 5 5 के 2 पेयर बना दें, इसे हम 5 5 के सॉरी पेयर नहीं, 2 ग्रुप बना दें, जिसमें आप पाएंगे कि F तो एज इट इज आ गया है। अब यहां पे देखो, 13 से 14 एक ऐड हो रहा है, 1 से 2 एक ऐड हो रहा है, 6 से 7 एक ऐड हो रहा है, 14 से 15 एक ऐड हो रहा है और 9 से 10 एक ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी सेम चल रहा है हमारा कि 9 से 10, 3 से 4, 5 से 6, 14 से 15 और 20 से 21। तो 2 5 5 के हमने जो ग्रुप बनाए वो आपके रिवर्स ऑर्डर में +1 चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर +1 चल रहा है। और बीच वाला जो है वो यूं का यूं नीचे आ रहा है, नीचे वाले कोड में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमें जो कोड निकालना है वो निकालना है किसका? PROMISCUITY, प्रोमिस्क्यूटी। ठीक है, इसमें भी आप लोग ऐसे ही बना लोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो देख लो बीच में S किसके आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद S आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद I आ रहा है, हटाओ। 1 2 3 4 5, 5 के बाद I हटाओ। 1 2 3 4 5। ये तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता था कि जो छठा लेटर है वो एज इट इज नीचे आएगा, तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए तो सिर्फ इसी में आ रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं। ये 9 है, 9 का 10 हो जाएगा यानी कि J। ये आपका क्या है? 13, 13 का हो जाएगा 14 यानी कि N। 15, 15 का हो जाएगा 16, 16 यानी कि आपका P। ये आपका 14 हुआ था ना, N। R होता है आपका 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 यानी कि S। P होता है आपका 16, 16 में एक जोड़ेंगे यानी कि 17, 17 यानी कि Q। JNPSQ, JNPSQ फिर S। तो देख लीजिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी तरीके से आप लोग भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करोगे, देखा आपने, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट करे, सीधा टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 5 बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं 5 बॉक्सेस की, कि जो बॉक्स E है इज ट्वाइस एज हैवी एक्स बॉक्स A। B जो है वो 2 गुना भारी है A से। C जो है 20 kg हैवियर देन E, यानी कि E से 20 किलो ज्यादा है। D इज 1.5 यानी कि 1.5 टाइम्स है एज हैवी एज E। बॉक्स C इज 4 टाइम्स एज हैवी एज बॉक्स A। अगर E का वजन 20 kg है तो अब हमें बताना है कि हैवीएस्ट कौन सा है। तो देखो भाई A, B, C, D और E। E तो हमें पता चल गया 20 किलो का है। अब यहाँ से E में और कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला डायरेक्ट निकाल लेंगे, 1.5 टाइम्स है 20 का, तो ये हो जाएगा D, 30 kg हो जाएगा।
अगर हम यहाँ से सी भी निकाल लेंगे, सी क्या हो जाएगा 20 है, 20 + 20 तो यहाँ से आ जाएगा सी 40 आ गया। ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। बी की अगर बात करेंगे तो बी है 2 गुना ए से, सी है 4 गुना ए से। तो सी अगर 40 है तो 4a की वैल्यू 40 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ए की वैल्यू हो गई 10। ए की वैल्यू अगर 10 होगी तो यहां पुट करेंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी 20। हैवीएस्ट कौन सा हुआ, हैवीएस्ट सी ही हुआ, जिसकी हमें वैल्यू यहां से निकाल ली थी 4 टाइम्स, सॉरी यहां से C इज इक्वल टू ई प्लस में 20 यहां से निकाली थी। तो C हैवी है, ऑप्शन नंबर सी, ये 60 वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 3 C 40 kg। क्वेश्चन नंबर 15, 19, 28, 44, 69। 15 से 19 तक जाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ा, 19 से 28 तक जाने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ा, 28 से 44 तक जाने के लिए हमें 16 जोड़ना पड़ा, 44 से 69 तक जाने के लिए हमें 25 जोड़ना पड़ा। तो ये क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या जोड़ेंगे हम, 6 का स्क्वायर। 69 में हम क्या जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर, यानी कि हम 36 जोड़ेंगे, यानी कि 105 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। 69 में 36 जोड़ा 105। लास्ट क्वेश्चन, मेन गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर, पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज यहां पे मैं बताऊं आप लोगों को कि ये डॉक्टर का पूरा बड़ा बनेगा, ये सर्कल किसका बनेगा, डॉक्टर का। अब डॉक्टर में ये बन जाएगा आपका गायनी का, और एक सर्कल ना ये वाला बनेगा दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए, ये बनेगा मेन का, आदमी का। यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि पहले तो सोच लेते हैं कि भाई ये तो डॉक्टर हो गया, ये गायनिक हो गया और ये मैन हो गया, ये अलग अलग हो गए तीनों, तो ये बात गलत हो जाती है। फिर कंफ्यूजन होगी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में सबसे ज्यादा, कि जो ये मैन वाला सर्कल है ये सिर्फ डॉक्टर वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकेगा, यानी कि कुछ मैन डॉक्टर हो सकते हैं भाई, ये गायनेकोलॉजिस्ट वाले सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आम धारणा ये है कि जो पुरुष होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते। बट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, और हैं बहुत सारे। अभी तो एक मूवी भी आई थी डॉक्टर जी करके, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि मैन डॉक्टर भी हो सकते हैं और उसके अंदर स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये वाला आपका वेन डायग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के सामने दिखाए गए सारे के सारे प्यारे क्वेश्चन जो कि हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम से लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी आए होंगे। ऐसे ही रोज आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन में लेके आता हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए होते हैं, अपनी तरफ से मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं होते। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के अगले जो जुलाई में एग्जाम होंगे, अगस्त में होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए आप लोगों से मुलाकात फिर होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल रहा हूं, वहां पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आप पीडीएफ लेके रहिएगा। ठीक है, नमस्ते।